नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि में हम नौ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और जैसे ही नवरात्रि आती है तो हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने मंदिर की सफाई करते हैं और अपने घर को साफ सुथरा करते हैं। आज मैं ऋतु बाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट, इसी विषय पे आपसे बात करने जा रही हूँ। जब हम अपने घरों की सफाई करते हैं तो हम अपने घर के दरवाजे की जब सफाई करते हैं तो घर के मुख्य द्वार जो हमारा होता है उस पे हमें तोरण अवश्य ही बदल के लगाना चाहिए। चाहे तो हम आम के पत्तों का तोरण लगाएं तो वो सबसे शुभ होता है। अगर आम के पत्तों का नहीं होता तो हम अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं। अगर दोनों ही नहीं उपलब्ध हैं तो बाज़ार में अलग अलग से तोरण भी मिलते हैं, आप वो भी ला करके लगा सकते हैं। पर आम के पत्तों का तोरण या अशोक के पत्तों का तोरण सबसे ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि उससे पॉजिटिव एनर्जीज़ हमारे घर के अंदर फ्लो करती हैं। तो कोशिश करिए कि आप दरवाजे पे तोरण अवश्य ही लगाएं, चाहे कोई भी ला करके लगाएं। साथ ही आप अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक का निशान ज़रूर से बनाएं। इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप अगर आपके मुख्य दरवाजे पे आपने एक बनाया है तो हल्दी से आप स्वास्तिक का निशान ज़रूर से बनाएं। हल्दी में थोड़ा सा आप कुमकुम मिला करके स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ में आप अपने मुख्य दरवाजे के आगे अगर हो सके तो रंगोली थोड़ी सी ज़रूर सजाएं। जिस तरह से जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो हम उसके स्वागत के लिए रंगोली सजाते हैं, इसी तरह से जब माँ दुर्गा का स्वागत कर रहे हैं तो आप घर के आगे थोड़ी सी रंगोली अगर सजाएंगे तो माँ दुर्गा आपके घर में खुशी खुशी से आएंगी। तो रंगोली सजा करके माँ दुर्गा का स्वागत अपने घर में ज़रूर करिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो घर के अंदर पॉजिटिविटी का फ्लो होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो घर के अंदर पॉजिटिव चीज़ फ्लो करेगी और नवरात्रे आपके लिए शुभकारी होंगे। घर की सफाई तो आप करेंगे ही, साथ में इन नवरात्रों में अगर आप अपने घर में झाड़ू नई लेकर के आते हैं, तुलसी का पौधा नया लेकर के आते हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभकारी होते हैं। कोशिश करिए कि अगर नई झाड़ू अगर आप लाएं, वो भी लक्ष्मी जी का रूप होती हैं, नया झाड़ू लेकर के आएँ। इसके अलावा आप मोर पंख भी नवरात्रों में आपको लेकर के आना चाहिए, वो भी शुभकारी होता है। अगर ये चीज़ें ला सके तो आपके घर में बरकत होती है। इसके अलावा आप घर की नियमित रूप से जब नवरात्रों में सफाई करते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा एक दिन नमक या सी सॉल्ट डाल करके भी पोछा अवश्य लगवाएं। मंदिर की आप जब सफाई करते हैं तो मंदिर में आप ध्यान रखिए कि माँ का मंदिर है तो माँ को लाल चुनरी अवश्य पसंद है, तो माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। और माँ का मंदिर जब आप साफ़ कर रहे हैं तो माँ को चुनरी के साथ साथ लाल फूल पसंद हैं, चाहे तो गुलाब का फूल चढ़ाइए। गुलाब के साथ साथ उनको गुड़हल का फूल बहुत पसंद है तो माँ को गुड़हल का फूल चढ़ाइए। साथ में अगर आपको मिल जाए तो कमल का फूल अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि लक्ष्मी माँ कमल के फूल पे विराजमान रहती हैं। तो अगर एक बाउल के अंदर आप कमल ला करके 9 दिन तक आप रखते हैं, वो चाहे तो आप मेन एंट्रेंस पे भी एक बाउल के अंदर कमल को सजा सकते हैं, या अपने मंदिर के पास भी आप कमल ला करके अगर आपको मिल जाएं कहीं से तो ला करके अगर आप रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो इस तरह से अगर आप अपने मंदिर में कमल के फूल ला करके रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो इस तरह से आप अपने मंदिर को सजाएंगे तो आपके लिए शुभ होगा। अखंड ज्योत तो हर कोई नहीं जलाता है, लेकिन
हर कोई जोत तो अवश्य ही जलाता है, तो घी के दिए की अगर आप जला सकते हैं तो जलाइए, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है किसी की घी का दिया जलाने की तो तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। और तिल का तेल भी नहीं संभव है तो आप सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं, अगर पॉसिबल नहीं है तो जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार हो वैसा आप दिया जला सकते हैं। मिट्टी के दिए में जला सकते हैं आप, या आपकी सामर्थ्य हो तो जो भी दिया आपके पास उपलब्ध है आप उसमें आप माँ को पूजा। माँ भाव की भूखी होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए, माँ आपका भाव देख रही हैं कि कितनी सच्ची भावना से आप पूजा कर रहे हैं। आप ज़्यादा दिखावे में नहीं, अपनी भावना का ध्यान रखिए। तो सच्चे भाव से अगर आप पूजा करेंगे और माँ को जो भी चढ़ाएंगे तो माँ उसको एक्सेप्ट करेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि माँ आपकी भावना देखती है। तो जो भी आप उनको चढ़ाएंगे सच्चे मन से, सच्चे भाव से चढ़ाइए। जो फल आप चढ़ाएं, जो भी आप उनको चढ़ाएं, बेट में दें, जो भी खाने के लिए दें, चाहे आप पंचमेवा चढ़ाएं, चाहे आप उनको फूल चढ़ाएं, चाहे आप उनको फ्रूट्स चढ़ाएं, जो भी आप उनको दें वो सब आप अपनी श्रद्धा और अपनी हैसियत के हिसाब से जो आपकी श्रद्धा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। बहुत से उपाय हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी नवरात्रि पे क्या करना चाहिए, किस कर्जे से मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं। आप पर्टिकुलर अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ये इन जनरल मैं वीडियो बना रही हूँ कि नवरात्रि में आप किस तरह से पूजा करें। तो इस तरह से आप साफ़ सफाई करके माँ को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जो भी आप अर्पित करेंगे माँ उसे स्वीकार करेगी। ये ना सोचें कि मैंने ये नहीं किया, हवन नहीं किया, ये सामग्री रह गई है मेरी तो मैं माँ की पूजा में कुछ विलम्ब तो नहीं हो जाएगा। मन में कभी भी संदेह मत लाइए, जो भी कर रहे हैं आप सच्चे मन से करिए, माँ भावना देखती है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो आप जो भी आपके पास अगर किताब है तो आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छे। अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे व्यूअर्स जो पढ़ना नहीं जानते हैं, तो वो कहते हैं कि हम किस तरह से पाठ करें, हम किस तरह से पढ़ें। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगी, सच्चे मन से वो माँ से जिस भी तरह से अपनी विनती कर सकते हैं वो उसी तरह से माँ से जुड़ जाएं। अपनी मन से, सच्चे मन से, जो भाव से उनको निकलता है। अगर उनको कुछ आता है, कोई मंत्र आता है तो वो करें, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, माँ भाव देखती है। अगर आपको मंत्र नहीं आते, पूजा पाठ नहीं आती, अगर आप बहुत सारा नहीं जानते हैं कुछ भी, तो भी कोई बात नहीं है, माँ भावना देखती है। तो अगर आप बहुत सारे मंत्र जाप नहीं जानते हैं तब भी संदेह मत करिए, माँ आपकी भावना देख रही है। आप जो भी करिए सच्चे मन से करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, पर जो करिए सच्चे मन से करिए। और इन 9 दिन में जो भी आप करेंगे, एक बात ध्यान रखिए कि इन 9 दिनों में कहा गया है कि जितना भी आप दान पुण्य करते हैं, जो भी आपके पास है, जितना भी आप सच्चे मन से करेंगे उससे कई गुना आपको मिलता है। तो आप जो भी कुछ करें सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से लोगों के लिए करें। ये ना कभी भी सोच के करें कि मैं ये करूं तो मुझे इससे ज़्यादा मिलेगा। मन की भावना आपकी सच्ची होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए। कुछ लालच में ना करें, इस भावना से ना करें, क्योंकि भगवान तो वो भी भांप जाते हैं आपकी क्या भावना आपकी छुपी हुई है। तो लालच की भावना से कभी ना करें, सच्चे मन की भावना से करें। भगवान से कुछ भी नहीं छुपा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भगवान श्रद्धा और आपका भक्ति भाव देखते हैं। जो भी करिए सच्चे भक्ति भाव से करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।
नमस्कार।